जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंसेक्स में कम से कम 800 पॉइंट की मोमेंटम, 600 पॉइंट की मोमेंटम तो हर रोज अवश्य रूप से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक बड़ा मूव देखने को मिलता है सेंसेक्स के ऊपर में। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी आप सभी लोगों ने सेंसेक्स को देखा होगा। तो सेंसेक्स में तकरीबन 85,078 रुपये के लो लगाने के साथ ही 85,796 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया था। एक तगड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी थी, जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। ये जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई दी, मार्केट के ओपन होने के साथ ही एक निचले स्तर से जबरदस्त तेजी की रैली बनते हुए दिखाई दी और मेरे ख्याल से बुलिश पैटर्न वाला कैंडल के साथ ही शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया था। इसलिए उस तेजी के पीछे जो है लगातार तेजी ही देखने को मिल रही थी। रिकवरी का माहौल जो है दिन के दौरान हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी इस तेजी के पीछे हमें तेजी ही देखने को मिले। मार्केट का माहौल जो है कभी भी पलट सकता है, तो उस माहौल को, पलटते हुए माहौल को हमें मार्केट के जरिए जो है भांपने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि क्या उस तेजी के पीछे करेक्शंस का माहौल भी गहराता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर उस तेजी के पीछे एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा? ये बहुत ही सिंपल सी रणनीति है कि ये हमें पता उस लेवल के जरिए चलेगा जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज़ आपके समझ इंट्राडे के लिहाज से करता हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स का। अभी थोड़ी देर पहले हमने निफ्टी का भी ओपिनियन डाला है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने बैंक निफ्टी का भी ओपिनियन डाला है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो पार्ट पार्ट में यहाँ पर डाला गया है क्योंकि वीडियोस जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि वीडियोस का जो लेंथ होता है वो 26 मिनट, 30 मिनट तक, 32 मिनट तक चली जाती है। इसलिए हमने इसे पार्ट पार्ट में कर दिया है ताकि ज़्यादा समय यहाँ पर जो है समझने में ना लगे, क्योंकि लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। एक तरफ बैंक निफ्टी का देखते हैं, दूसरी तरफ निफ्टी का, फिर सेंसेक्स का, तो लेवल जो है कन्फ्यूज हो जाता है। तो इस लेवल को कन्फ्यूज और ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसे पार्ट पार्ट में कर दिया ताकि आपको समझने में यहाँ पर आसानी हो। तो यहाँ पर हम सेंसेक्स के ऊपर में समझते हैं टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि किस तरह का यहाँ पर जो है मार्केट का बिहेवियर देखने को मिल सकता है, मार्केट की चाल देखने को मिल सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजी का रुख दिखा करके मार्केट जो है यहाँ गिरावट की ओर चलता बनता वहां पर दिखाई दे। आपको सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सेंसेक्स में बड़ी मोमेंटम तो आप हर रोज देखते ही हैं। आपको जो एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर लगता हुआ दिखाई दिया था सेंसेक्स के ऊपर में, वह लेवल आप सभी को याद होगा कि 86,159 रुपये का ये एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर लगता हुआ दिखाई दिया था सेंसेक्स के ऊपर में। अभी कहानी देखा जाए तो बहुत दूरी की नहीं है, लगभग उसी के आसपास में ये देखने को मिल रही है। 85,712 रुपये की क्लोजिंग बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली थी सेंसेक्स के ऊपर में। तो कोई बहुत बड़ी दूरी की बात नहीं है। हो सकता है तो टुमारो जो कि मंडे का ट्रेडिंग सेशंस है, टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हो सकता है कि हम एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर भी लगते हुए देखें, या फिर मार्केट लोगों को ये लालच देगी कि हम एक नए 52 वीक के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर लगता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। ये केवल आश्वासन मार्केट आप सभी को देते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन ऊपरी स्तर से हो सकता है तो मार्केट में रिकवरी की भी माहौल बनते हुए दिखाई दे सकती है। मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का भी माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इन माहौल के बीच में हमें बचना कैसे, हम बचेंगे कैसे? हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट में रिकवरी आने वाली है? हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट में जो है तेजी समाप्त हो गई है, अब गिरावट आने वाली है? तो ये जो माहौल जब बनता हुआ दिखाई देता है, तो इस माहौल के पीछे वो लेवल छुपी होती है जो कि लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग जनरेट होते रहती है। क्या होती है? लेवल जनरेट होता है। अब वो लेवल जब जनरेट होते हैं तब तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं पहुंचा सकता हूं, क्योंकि अभी तो मार्केट क्लोज है। ऑफलाइन के जरिए मैं आप सभी को जो है डेटा इकट्ठा करके आप सभी तक अपना लेवल पहुंचाता हूं। उस लेवल के जरिए आप देख पाते हैं कि मार्केट भी तगड़ी परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है। लेकिन जब मार्केट रिकवर होती है तो रिकवरी का आपके पास लेवल नहीं होता। तो वह जो लेवल है वो सारे लेवल आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। आपको प्रोसेस मालूम है कि टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, तो आप बेशक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको नहीं मालूम है कि टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग कैसे होगी, तो आप जो है 702, अच्छे से लिख देता हूँ, 702 5 टाइम 4 है, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 8 0। इस नंबर पे जो है आप टेलीग्राम के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप एक्टिव नहीं है इस नंबर पे, ध्यान रखिएगा।
इस नंबर पे व्हाट्सअप एक्टिव नहीं है, टेलीग्राम एक्टिव है। टेलीग्राम के माध्यम से आप मैसेज करेंगे तो आपको टेलीग्राम ज्वाइनिंग का जो है प्रोसेस बता दिया जाएगा। उस प्रोसेस के माध्यम से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे ज्वाइनिंग लेना है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग एसेल अपडेट होता है, लेबल अपडेट होता है, उस एसेल का रोटेशन होता है, वो सारी कहानी, जैसे कि मार्केट में रिकवरी आती है तो पोजीशन चेंज होती है, वो सारी कहानी आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस का जो लेवल देखने को मिल रही है, उस लेवल के ऊपर में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सेंसेक्स के ऊपर में मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो लेवल देखने को मिल रही है, वह लेवल है 85,580 रुपये का। कितने का है? 85,580 रुपये का लेवल देखने को मिल रही है। और यहाँ पर क्लोजिंग क्या है? 85,712 रुपये के यहाँ पास सेंसेक्स का जो है क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास लेवल हमारा नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। यही सीक्वेंस क्या बना था? बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पास कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। कॉल की रणनीति क्यों बन रही है? क्योंकि हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है और मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए जब तक लेवल के ऊपरी स्तर पर मार्केट जब तक दिखाई देती है, वो कॉल की रणनीति के साथ ही मार्केट यहाँ पास कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, सी की रणनीति ही बनते हुए दिखाई देती है। तो ये तो हो गई सेंसेक्स की कहानी कि हमें मार्केट के ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। निफ्टी में भी कॉल की रणनीति बन रही थी, सेंसेक्स में भी कॉल की रणनीति बन रही थी और बैंक निफ्टी में भी कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही थी। तो बिल्कुल मैटर क्लियर है कि कल जब मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देगी, तो मार्केट के ओपन होने के साथ ही हमें ये सिर्फ देखना है कि सेंसेक्स का क्या भाव 85,580 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है या फिर नहीं। जब तक सेंसेक्स आप सभी को 85,580 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है, आप आंख बंद करके कॉल की रणनीति के साथ चले जाना। सी की रणनीति के साथ मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी और तेजी के साथ ही हो सकता है संभव तो एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए जो पहला टारगेट होगा हमारा सेंसेक्स के ऊपर में, वह होगा 86,100 रुपये का। कितने का है? 86,100 रुपये का। तकरीबन देखा जाए तो 400 पॉइंट के आसपास का जो है हमारा पहला टारगेट होगा। अब जब 86,100 का टारगेट को जब अचीव ही कर लेगी सेंसेक्स, तो जाहिर सी बात है कि एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर लगाने की कोशिश करेगी, लगता हुआ दिखाई भी देगा। अब वह नया 52 वीक का उच्चतम स्तर क्या होगा? 86,400 रुपये। ये हमारा एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर होगा। जबरदस्त तेजी के साथ ही मार्केट के ऊपर में फिर कामकाज होते हुए दिखाई देगी और 400 के बाद हम 86,600 के टारगेट को भी अचीव होते हुए देखेंगे और ये फाइनल नया 52 वीक का उच्चतम स्तर होगा सेंसेक्स के ऊपर में। ये हमने कॉल की रणनीति की चर्चा तो कर ली, पुट की रणनीति की भी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि मार्केट में तेजी ही तेजी देखने को मिले, रिकवरी की माहौल भी बनते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए हमने कहा कि इस लेवल के जरिए ही आपको यह पता चल सकता है कि हमें मार्केट में रिकवरी की माहौल कब बनते हुए दिखाई देगी, गिरावट का माहौल कब बनता हुआ दिखाई देगा, गिरावट के साथ मार्केट में कब कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। यह आप समझ लेना कि जब सेंसेक्स 85,580 के लेवल को तोड़ दे, तो केवल तोड़ भर देने से हम पुट की रणनीति बना करके नहीं बैठ सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक सेंसेक्स 85,580 के निचले स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई ना दे, तब तक पुट की रणनीति नहीं बनेगी। यदि 85,580 के लेवल को तोड़ देती है, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, तो आंख बंद करके कॉल की रणनीति को अवॉइड करना, पुट की रणनीति के साथ जाना। मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी और आपका पहला टारगेट होना चाहिए 85,050 रुपये का। यह आपका पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरे टारगेट की ओर भी हम बढ़ेंगे, 84,700 रुपये का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। सेंसेक्स के ऊपर में जबरदस्त करेक्शंस फिर लौटते हुए दिखाई देगी। तो ये टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने रणनीति बनाया है। बहुत ही सिंपल सी रणनीति है कि जब तक 85,580 के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स दिखाई दे, कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे, सी की रणनीति के साथ 86,100, 86,400, 600 के टारगेट के लिए। 85,580 का स्तर तोड़ देता है, निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत कर लेती है, तो हम कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 85,050 रुपये का पहला टारगेट।
वही दूसरा टारगेट होगा हमारा 84,700 रुपये का। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।